फीस कितनी होती है इंटीरियर डिज़ाइनर की? डिपेंड्स। पिक्चर्स कितनी आती है कि ऐसा करते हैं बिल्कुल? पिंटरेस्ट जिंदाबाद। ट्रिक क्या है? आपको जो समझ आ रही है उसके मुताबिक चलना है या फिर जो क्लाइंट का माइंडसेट है उसको पढ़ना है? काम करके आपने उसको हैंड ओवर कर देना है, बट जिसने रहना है उसके लिए एक कंफर्ट जोन होना चाहिए। कलर्स इतने शार्प नहीं होने चाहिए, सो मच लाउड कलर्स इन दैट एरिया। रंग बिरंगा, हाँ, रंग बिरंगा नहीं होना चाहिए, बट कुछ लोग लाइक ऑब्वियसली करते हैं। कितना इम्पैक्ट है किसी भी घर का, ऑफिस का, इंसान की पर्सनैलिटी पे, मिजाज पर? जहाँ पे काम कर रहे हैं आपका उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, आपके उसकी मतलब आप डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे। लोग बताते हैं हमारे क्लाइंट्स के हमें ये कॉम्बिनेशंस चाहिए। कुछ लोग बताते हैं, बट कुछ लोगों को जो बिल्कुल जीरो होते हैं, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता। टोटली डिपेंड्स ऑन यू। टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ऑप्शंस इतने ज्यादा, ऑप्शन बहुत ज्यादा आ गया, हर बंदा इंटीरियर टेक्निकल काम है, इसको समझ के करना पड़ता है। ये नहीं है कि आप वहाँ से लाके वो रखते हैं, वहाँ से लाके वो रखते हैं। नो। खवातीन की इंटरफेरेंस कितनी होती है? कुछ लोगों की तो बहुत ज्यादा होती है, बट ठीक है, हमने उनको देखना होता है, ऑब्वियसली उनकी स्पेस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़ आवाम की आवाज़। आपके मसाइल पे तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन जिस घर में आप रहते हैं उसका खूबसूरत होना कितना ज़रूरी है, उस घर के जो दरो दीवार हैं वो आपको क्या पैगाम देते हैं, और उस घर के कौन सा कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कैसी उसकी सेटिंग होनी चाहिए कि वो घर आपके लिए किसी जन्नत से कम ना हो, बल्कि वो आप वहाँ पर जाएं तो आपको एक सुकून का एहसास हो। कौन से कलर कॉम्बिनेशन हैं, कौन से स्टाइल्स हैं, और ख़ास तौर पे हम बात करेंगे कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग, हम सोचते हैं कि ये सिर्फ बहुत बड़े बड़े घरों की गेम है। जो मिडिल क्लास हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं, वो अपने कम बजट में घरों को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, कौन सी कलर स्कीम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम मामलात के और इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जी अस्मा इफ्तिखार है और इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि फीमेल इंटीरियर डिज़ाइनर आजकल ट्रेंड है, ज़्यादा फीमेल आ रही है? एक्चुअली फीमेल का एस्थेटिक ज़्यादा अच्छा होता है कंपैरेटिवली, क्योंकि ऑब्वियसली फीमेल ने घर में रहना होता है, उसका एस्थेटिक सेंस ज़्यादा अच्छा होता है देन मेल। और फीमेल बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में, और अब तो इतना ट्रेंड है कि हर बंदा इंटीरियर में आ रहा है, और इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड एक्चुअली। क्योंकि आप जब आते हो इस फील्ड में तो आपका एक तो विजन बहुत ब्रॉड होता है। ठीक है, आप फिर डिफरेंट लोगों से मिलते हो, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करते हो, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हो, कलर्स को यूज़ करते हो, फर्नीचर को, मतलब अ लॉट ऑफ थिंग्स। एक्चुअली इंटीरियर इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड, उसमें बहुत सारा कुछ आ जाता है, बहुत सारा कुछ। तो अस्मा कैसे आई इस फील्ड में? ये कैसे चूज किया कि मुझे इंटीरियर डिज़ाइनर बनना है? एक्चुअली बेसिकली आई एम अ फैशन डिज़ाइनर, टेक्सटाइल डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर। मेरे शुरू से ही एक्चुअली मेरा एस्थेटिक बहुत अच्छा रहा है, मैं शुरू से ही ये चीज़ें करती रही हूँ। फैशन डिज़ाइनिंग में मैंने बहुत काम किया है, बट एक्सपर्टीज वर इन लाइक इंटीरियर डिज़ाइनर, इंटीरियर में थी। आई डिसाइडेड टू चूज इंटीरियर, तो अब मैं माशाल्लाह कर रही हूँ, चल रहा है, इट्स गोइंग वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लोगों में इतनी समझ आ गई है कि हमने किसी एक्सपर्ट को लेना है, वो हमें हेल्प करेगा, या फिर लोग अपने तौर पे अभी भी ज़्यादा करते हैं? देखिए, बहुत टेक्निकलिटीज़ होती हैं। मोस्टली लोग जो हैं वो इंटीरियर डिज़ाइनर ही हायर करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऑब्वियसली खुद भी बहुत एस्थेटिक तो ऑब्वियसली बाय गॉड गिफ्टेड होता है, और ये लोग खुद भी कर लेते हैं बहुत अच्छा। बट ये है कि मेरे ख्याल से इंटीरियर डिज़ाइनर को ज़्यादा हायर किया जाता है, क्योंकि मैंने एक्चुअली आई हैव वर्कड ऑन सो मेनी प्रोजेक्ट्स। तो हम लोग इतना काम कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि मतलब क्या टाइम हो रहा है और क्या। तो आई थिंक इंटीरियर डिज़ाइनर एक बेस्ट आपके लिए होता है। क्या अच्छा, ट्रिक क्या है? आपको जो समझ आ रही है उसके मुताबिक चलना है या फिर जो क्लाइंट का माइंडसेट है उसको पढ़ना है? एक्चुअली क्लाइंट का माइंडसेट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपने जाके काम करके आपने उसको हैंड ओवर कर देना है, बट जिसने रहना है उसके लिए एक कंफर्ट जोन होना चाहिए। कलर्स इतने शार्प नहीं होने चाहिए। इट डिपेंड्स कि कस्टमर कैसा चाह रहा है। कुछ कस्टमर्स बहुत लाउड कलर्स पसंद करते हैं, बट फिर भी हम लाउड कलर्स में नहीं जाते, बिकॉज लाउड कलर्स स्पेस को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर देते हैं, जबकि लाइट कलर्स वाइडर दिखाते हैं और पीसफुल फील देते हैं, और बड़ा अच्छा एक कंफर्टेबल एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। लाउड कलर एक आपके फीचर वॉल पे आ सकता है, आपके किसी कुशन में आ सकते हैं, किसी कर्टन के किसी मोटिव में आ सकता है, किसी फ्लोर के आपके रग में आ सकता है, बट आई डोंट थिंक सो कि वी शुड पुट सो मच लाउड कलर्स इन दैट
यानी एरिया। रंग बिरंगा, हाँ, रंग बिरंगा नहीं होना चाहिए, बट हाँ। कुछ लोग लाइक ऑब्वियसली करते हैं। आजकल रस्ट एंड ग्रे का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है, रस्ट एंड वाइट का बहुत अच्छा चल रहा है। वाइट करके सारा कहीं ना कहीं रस्ट ऐड ऑन कर देते हैं, रस्ट का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। रेड को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है, बट विद द लाइट कलर्स, विद द लाइट शेड्स। कितना इम्पैक्ट है किसी भी घर का, ऑफिस का, इंसान की पर्सनैलिटी पे, मिजाज पर? आई थिंक जहाँ पे आपने बैठ के काम करना है और जहाँ पे आपने रहना है, उसका इम्पैक्ट तो आप पे बहुत ज़्यादा होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं आपका उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, आपके उसकी मतलब आप डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे किसी चीज़ से, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। लोग बताते हैं हमारे क्लाइंट्स के हमें ये कॉम्बिनेशंस चाहिए। मोस्टली कुछ लोग बताते हैं, बट कुछ लोगों को जो बिल्कुल जीरो होते हैं, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता और जो बहुत बिजी होते हैं, स्पेशल बिजनेसमैन, वो लोग तो कहते हैं बस आप करें। टोटली डिपेंड्स हाँ, ऑन यू। टोटली डिपेंड्स ऑन यू। फर्नीचर है, कर्टन्स हैं, सीलिंग्स हैं, फ्लोरिंग है, व्हाटएवर, वो आपने ही करना है। मोस्टली मुझे वैसे मोस्टली कस्टमर ऐसे मिले कि मैंने हैंड ओवर कंप्लीट करने के बाद किया, यानी पूरा काम करके हाँ, उसके बाद और लोगों को, कस्टमर्स को पसंद आया जी। ऑफिस के लिए आप क्या समझती हैं? बिजनेस की नेचर पे डिपेंड करता है कि बिजनेस की, ऑब्वियसली बिजनेस की नेचर पे डिपेंड करता है, आप क्या प्रोडक्ट आप कर रहे हो, किस टाइप का बिजनेस है, फिर अकॉर्डिंगली उसके थीम डिसाइड होता है कि कहाँ पे क्या थीम आना चाहिए। आजकल कितना आपको लगता है कि आसान हो गया है, क्योंकि वैरायटी इतनी ज़्यादा आ गई है मार्केट में, ऑप्शंस इतने ज़्यादा, ऑप्शन बहुत ज़्यादा आ गया, हर बंदा इंटीरियर डिज़ाइनर एक्चुअली तो बहुत ज़्यादा मार्केट में हर बंदा इंटीरियर डिज़ाइनर बन गया है। एक छोटा मार्केट से उठ के बंदा भी जो फर्नीचर सेल करता है वो भी इंटीरियर सर्विसेज प्रोवाइड करे। बट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक टेक्निकलिटीज़ होती हैं उसके अंदर, टेक्निकलिटीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप ऐसे यू कैन नॉट पुट anything on the walls, on the floors, on the furniture, no, not at all। ये बहुत टेक्निकल काम है, इसको समझ के करना पड़ता है and it takes time। आप ये नहीं है कि आप वहाँ से ला के वो रखते हैं, वहाँ से ला के वो रखते हैं, नो। ख़वातीन की इंटरफेरेंस कितनी होती है? कुछ लोगों की तो बहुत ज़्यादा होती है, कुछ लोगों की, कुछ जो ख़वातीन होती हैं बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती हैं, बट ठीक है, हमने उनको देखना होता है, ऑब्वियसली उनकी स्पेस है, तो ऑब्वियसली होती है। नहीं, सवाल ये था कि जैसा आपने बताया ना कि फीमेल की एस्थेटिक सेंस ऑटोमेटिकली हम लोगों में होती है कि हम, वो तो ऑटोमेटिकली होता है, वो तो ऑटोमेटिकली होता है कि हम कॉम्बिनेशंस में, ऑब्वियसली हम ड्रेसिंग करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, उसमें हमारा वैसे ही कलर, इतना सेंस हमारा इतना डेवलप हो गया होता है कि हमें आइडिया हो जाता है कि यार ये कलर इसके साथ जाएगा। तो मेरे ख्याल से वुमेन का ज्यादा है, बट अब मेल भी बहुत ज्यादा इंटीरियर में आ रहे हैं। डिमांड क्या सबसे ज्यादा आती है? डार्क कलर्स की आती है, लाइट की आती है? अच्छा, पहले क्या है, लोगों बीच में ट्रेंड था, थोड़े लाउड कलर यूज कर रहे थे, हम लोगों ने भी किए, बट अब बहुत सॉफ्ट इंटीरियर चल रहा है, बहुत सॉफ्ट, लाइक सॉफ्ट कलर्स। जैसे मैं आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद लाइक जपंदी इंटीरियर्स, दे यूज वेरी लाइट कलर्स। जपंदी इज अ वेरी गुड इंटीरियर डिजाइनर, वो इंटरनेशनल है, बट ही डज अ लॉट ऑफ, I cannot explain. He's doing very well. Different. हाँ, very different. He use very light colors. He use wood in original form. तो वो बहुत अच्छा, एक मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अब अडॉप्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में बहुत अडॉप्ट किया जा रहा है। कुछ इंटीरियर डिजाइनर्स ऑब्वियसली उनको फॉलो कर रहे हैं। पिक्चर्स कितनी आती है कि ऐसा करते हैं? बिल्कुल पिंटरेस्ट जिंदाबाद। वो लोग इंटीरियर डिजाइनर आधे से ज़्यादा खुद बन गए। बट हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली हम समटाइम जब हम बैठे होते हैं काम करने, तो हम भी आइडियाज अपनी सराउंडिंग से पिक करते हैं। ठीक है। हम भी चीज़ों को सर्च आउट करते हैं, फिर उसको मॉडिफाई करते हैं, अपने आइडिया के अंदर उसको ला के फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। कितना हेक्टिक है? समटाइम बहुत हेक्टिक है, मतलब इफ़ यू आर वर्किंग टिल नाइट, मतलब आपको टाइम का पता नहीं चलता। इवन मैंने पूरी रात काम किए प्रोजेक्ट पे, मैचिंग चीजें, बहुत इट्स अ वेरी, आई टोल्ड यू, यस, इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड। बट ये होता है कि हाँ, हमें तो एक रग खरीदना हो, एक रूम का कारपेट लेना हो, तो पूरी मार्केट घूमते हैं, कोई ऐसा ही है। वो टाइम टेकिंग है ना, वही टाइम टेकिंग है बहुत ज़्यादा। खैर हमारी तो टीम्स होती हैं, जैसे कर्टन की टीम होती है, और वो बड़े अच्छे एक्सपर्ट लोग हैं, और काफ़ी चीज़ें तो उनसे ही पता चल जाती हैं कि अब ये कर्टन इस तरह से करने हैं, ये करना इस तरह से करने हैं, बस उनको बता देते हैं और वो लगा देते हैं आके। अब कितने साल हो गए इस फील्ड में? इट्स बीन 8 years। 8 साल से। अब लग रहा है आसानी हो गई है, बहुत सारी फीमेल इसमें आ रही हैं, बहुत आ रही हैं, अब तो आना बहुत चाहिए मजीद फीमेल को इसमें। आई थिंक बहुत आ चुकी हैं और आ भी रही हैं।
बहुत ट्रेंड हो गया अब इसका, बहुत ट्रेंड है। एवरीवन इज इन इंटीरियर्स। मुझे लगता है कि जैसे बहुत सारे लोग अब कर रहे हैं इंटीरियर। घर में पेंटिंग्स का होना बहुत ज़रूरी है, फूलों का होना, आपका फोकस क्या रहता है कि वाज हो, फ्लावरिंग हो, पेंटिंग्स हो? देखिए सब कुछ ही कॉम्प्लीमेंट करता है हर चीज़ को। वाजेस उनकी अपनी एक लुक्स हैं, वो अपनी एक चीज़ को इन्हांस करने के लिए रखे जाते हैं। अब आप एक टेबल खाली रख देंगे, कॉफ़ी टेबल, ऑब्वियसली वो चीज़ों के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा इन्हांस होगा। जबकि अगर आप उसको एम्प्टी रखते हैं तो आई थिंक वो इन्हांस नहीं होगा, वो दूसरी चीज़ों को भी डंप कर देगा। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कुछ अर्सा पहले तक हमने देखा कि ब्लैक एंड गोल्ड, हाँ, ब्लैक एंड गोल्ड वाज वेरी ट्रेंडी, वेरी ट्रेंडी। Nowadays और it's off nowadays, yes. Nowadays it's off because क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लैक एंड गोल्ड का हो गया था, इतना ज़्यादा गोल्ड हो गया था, बहुत फ्लैशी होना शुरू हो गया था। अब लोग फिर चेंज हो गए, कन्वर्ट हो गए। वो मैंने आई टोल्ड यू ना कि अब लोग थोड़ा सॉफ्ट इंटीरियर की तरफ जा रहे हैं, ग्रेइश, ऑफ वाइट्स, बेज, इन कलर्स में ज़्यादा जा रहे हैं लोग, बिकॉज ये ज़्यादा अच्छी पीसफुल फील देता है और ज़्यादा वाइडर लगती है चीज़ इससे। अच्छा, ग्रे रस्ट जो आप कॉम्बिनेशन बता रही हैं कि आजकल बहुत ट्रेंड में है, ये हम अपने ड्राइंग रूम्स में, अपने बेडरूम्स में, अपने कहीं पे भी यूज किया जा सकता है, कहीं और पूरे घर। बट अब ये डिपेंड करता है ना कि आप यूज कैसे कर रहे हैं। पूरे घर का इंटीरियर, बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जो कि इंटीरियर डिजाइनर हायर नहीं कर सकते, उनको भी टिप्स दें कि ये पूरे घर का इंटीरियर मिलता जुलता होता है, या फिर आपने ड्राइंग रूम से निकलना है तो उसकी दुनिया और होनी चाहिए, आगे निकले उसकी दुनिया और होनी चाहिए। आई थिंक फैमिली रिलेट करनी चाहिए, मतलब अगर आप ड्राइंग रूम में एक कलर कर रहे हैं ना तो उसको कहीं ना कहीं रिलेट करना चाहिए आपके घर से। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि ड्राइंग रूम और तरह के है, यूजुअली हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं वो करते ही ऐसे हैं कि ड्राइंग रूम और है, लाउंज और है, बेडरूम और है, मतलब सो मेनी कलर्स आर देयर इन वन हाउस। तो वो मेरे लिए, मुझे लगता है फॉर मी इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। आई थिंक कहीं ना कहीं फैमिली रहनी चाहिए कलर्स की, यानी मिलते जुलते मतलब समहाउ थोड़ा मैच होना चाहिए, मिक्स एंड मैच होना चाहिए। ड्राइंग रूम में लोग सबसे ज्यादा क्या पसंद कर रहे हैं? टर्कोइज कलर इज वेरी इन नाउअडेज, बट विद द लाइटर शेड्स। अगर आप टर्कोइज सोफा में कह रहे हैं तो आपको हल्का गोल्ड में जाना चाहिए फॉर द वॉल्स, फॉर द कर्टन्स, फॉर द रग। और बेज का बहुत ट्रेंड है, ठीक है। अगर आप एक अब आजकल ये भी है ना कि वॉल ट्रीटमेंट्स भी बहुत कराते हैं लोग, मार्बल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बट यूज़ होते हैं इन लाउंज, और ड्राइंग रूम में तो वो नहीं होता। बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, अब फ्लूट्स आ गए हैं, बहुत कुछ आ गया। बेडरूम मतलब क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि वो आपका एक पीसफुल माहौल भी रहे और आप आई थिंक बेज इज गुड फॉर बेडरूम। आई थिंक लड़कियों की पिंक की फरमाइश आती है या हाँ, बच्चियों की ऑब्वियसली पिंक शेड इज वेरी ट्रेंडी। फिर लाइट बॉटल ग्रीन का बहुत लाइटर शेड ले लें आप, सी ग्रीन ले लें, मतलब इस तरह की चीज़ें लड़कियां बहुत ज़्यादा करती हैं। अच्छा, आप स्पेसिफिक जो है वो ऑफिस वर्क देखती हैं, घर को देखती हैं, बच्चों पे काम करी है, या मिक्स एंड मैच? मिक्स, सब पे मेरी सब पे एक्सपर्टीज है। मैं किसी स्पेसिफिक चीज़ पे काम नहीं करती, मतलब हम हर प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में तकरीबन कितना टाइम लगता है, या फिर एक वक्त में कितने प्रोजेक्ट कर रही होती हैं? नहीं, एक ही कर रहे होते हैं। अच्छा, बट डिपेंड्स कि आपका, देखिए इंटीरियर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको समटाइम ग्रे स्ट्रक्चर पे काम करना पड़ता है, और ग्रे स्ट्रक्चर में काम करते आपको इट टेक्स सो मच टाइम, इट टेक्स मंथ्स। ठीक। और अगर आपने सॉफ्ट इंटीरियर करना है, जीरो से शुरू होके काम कर रही हो ना, जो वो तो आपको वॉल की डिजाइन, फिर आपके सीलिंग्स के, फिर आपके वो जो पेंट्स हैं, मतलब फ्लोरिंग है, एवरीथिंग के वुडन है या क्या है, मार्बल है या टाइल्ड है, क्या होना है। लेकिन जब आप सॉफ्ट इंटीरियर कर रहे हो तो सॉफ्ट इंटीरियर में सिर्फ फर्नीचर सेटिंग आती है। कुछ लोगों ने फर्नीचर बाय किया होता है, उनको समझ नहीं आ रही होती, कर्टन्स मैच करने होते हैं। सॉफ्ट इंटीरियर्स मोस्टली लोग सॉफ्ट इंटीरियर में भी जाते हैं। अगर हम लेट्स सपोज अगर हम कर रहे हैं ग्रे स्ट्रक्चर पे काम, तो उसमें सॉफ्ट इंटीरियर अगर आ गया हमें तो हम साथ वो भी कर लेते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम ग्रे स्ट्रक्चर पे कर रहे हैं और ग्रे स्ट्रक्चर ही आ गया तो वी कैन नॉट वर्क ऑन बोथ। ज्यादातर लोग ग्रे से ही शुरू करते हैं कि मोस्टली लोग ग्रे से ही करते हैं, बट ज्यादा रीडू भी आते हैं कि हम रीडू करना चाह रहे हैं, हम चेंज चाह रहे हैं। हाँ, चेंज चाह रहे हैं। अच्छा, ये जब भी हम इंटीरियर डिज़ाइनर की बात करते हैं तो हम एक स्पेसिफिक क्लास से जोड़ देते हैं।
कि ये तो अमीर लोगों के काम हैं, ये तो एक्सपेंसिव बहुत हैं, ये तो ऑब्वियसली देखिए आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर ने भी स्टडीज़ की हैं, उसने भी अपने काफ़ी पैसे ज़ाया किए हैं, फिर वो अपना टाइम दे रहा है, मतलब डे एंड नाइट में वो आपको 2D बनाना पड़ता है, ये सोच रहा है वो 3D बनाना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, तब जाके इंटीरियर होता है, ऐसे तो नहीं हो जाता। अब तो हर बंदा ही इंटीरियर बना हुआ है, पिंटरेस्ट से सर्च करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, इंटीरियर हो गया। हाँ, ये बड़ी आसानी कर दी है वैसे सोशल मीडिया ने, सोशल मीडिया ने बहुत आसानी कर दी है, तो जरा इंटीरियर डिजाइनर्स का काम थोड़ा सा स्लो भी हो गया। आपको कितना हेल्प करता है सोशल मीडिया? आप भी मदद लेते हो उससे? ऑब्वियसली लेते हैं। आई टोल्ड यू ना कि हमारी सराउंडिंग में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। इवन मैं पिंटरेस्ट जरूर देखती हूँ फॉर मतलब डिफरेंट ब्रांड्स देखती हूँ, डिफरेंट इंटीरियर डिज़ाइनर्स को सर्च करती हूँ कि वो क्या चल कर रहे हैं, क्या ट्रेंडी है। ऑब्वियसली आइडिया स्पीक करते हैं बट उसको मॉडिफाई करते हैं। मैं कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करती। लोग कॉपी पेस्ट भी करते हैं, कॉपी पेस्ट ही तो चल रहा है, कर दें बस। कॉपी पेस्ट चल रहा है, कॉपी पेस्ट चल रहा है। फीस कितनी होती है इंटीरियर डिजाइनर? डिपेंड्स। मिनिमम एंड मैक्सिमम? एक कनाल के घर की कंसल्टेंसी आप वैसे मैं बताना तो नहीं चाहिए, नहीं आइडिया देते ना आप, बिल्कुल स्पेसिफिक नाम बताएं, लेकिन लोगों को भी तो पता चले भाई जाने से पहले इतने पैसे जेब में होने चाहिए आपके। देखिए कुछ लोग 5 लाख भी लेते हैं, डिपेंड करता है। कुछ लोग 8 लाख भी लेते हैं, कुछ लोग 10 लाख भी लेते हैं कंसल्टेंसी सिर्फ, ठीक, एक्सक्लूडिंग एवरीथिंग। ठीक है, आपकी इसमें सिर्फ कंसल्टेंसी इंक्लूड होती है, बिकॉज यू हैव टू वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट ऑन लाइक आपको बहुत ज्यादा काम करना होता है। यानी आप उसका PC1 बना के देते हैं, हाँ, भाई ये हम ऐसा कर सकते हैं। 2D ड्राइंग्स होती हैं, उसके अंदर 3D ड्राइंग्स इंक्लूड होती हैं उसके अंदर। उसके अंदर आपका मूड बोर्ड इंक्लूड होता है। मूड बोर्ड में आपको सारा कुछ नजर आ जाता है कि आपके बेडरूम में क्या है, आपकी टेबल कहाँ है, आपका सोफा कहाँ है, और अगर आना है तो क्या आना है, अगर कस्टमाइज होना है तो क्या कस्टमाइज होना है। तो वो फिर सारा कुछ तो आपको दे दिया हमने, तो फिर 7 लाख तो 8 लाख तो बनता है ना। बहुत शुक्रिया अस्मा वक्त देने के लिए। उम्मीद है कि बहुत सारी हमारी ख़वातीन ने कुछ ना कुछ आइडियाज़ तो लिए होंगे, और आजकल जो है वो ख़वातीन, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं फ़ीमेल्स के साथ बैठती हूँ और उनको मुख्तलिफ़ फील्ड्स में काम करता हुआ देखते हैं। जब हमें पहले हमें लगता था कि ये वाला काम जो है बाहर फिरने फुरने वाला, ख़वातीन को आसान जॉब्स के लिए समझा जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल वर्क और उसमें बहुत स्टडीज़ करनी पड़ती है, फिर जाके आप एक बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर बनते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत का काम है, बहुत चीज़ें जो आम लोग नहीं मैनेज कर सकते, नहीं सोच सकते, वो यही लोग सोचते हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।